इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 4 वेक्टर्स, आज हम ले रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो फर्स्ट लॉ है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टरेशन, जिसका स्टेटमेंट पहले समझते हैं, देन विल गो टू द रीडिंग पार्ट हम बाद में करेंगे। तो सपोज आपको दो वेक्टर्स गिवन है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। आपने इन वेक्टर्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया कि एक का जो हेड था वो दूसरे की टेल के साथ टच हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बी वेक्टर को यहाँ प्लेस कर दिया और ए को यहाँ प्लेस कर दिया। अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इफ़ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड सच दैट द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, वो दे विल बिहेव एज अ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो जो तीसरी साइड होगी ट्रायंगल की, और वो भी रिवर्स ऑर्डर में, ऑर्डर अगर सेम होता तो क्या होता, ये इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है, वहाँ से उसे वापस आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया हमने किया रिवर्स ऑर्डर में। तो अगर हम ए से बी पर गए हैं, पहले बी की डायरेक्शन से हमें ए की हेड से हमें आगे निकलना था, तो हमने उसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया रिजल्टेंट के लिए। देन द रिजल्टेंट विल बी द थर्ड साइड, ये तीसरी साइड है ऑफ द ट्राइंगल, विच विल बी हैविंग अ रिवर्स ऑर्डर ऑफ द इनिशियल टू। जो पहले वाले दो ऑर्डर थे उनका रिवर्स है। अब रीडिंग पार्ट की तरफ देखते हैं। इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी दो साइड हो गई ट्राइंगल की, टेकन इन द सेम ऑर्डर, और इनको हमने सेम ऑर्डर में रखा। देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट। जो थर्ड साइड हमने ली वो अपोजिट ऑर्डर में ली और वो उसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी। अब इस डायग्राम को हम यूज़ करते हैं इसको एनालिटिकली प्रूव करने के लिए। हमने यहाँ से ये नॉर्मल डाल दिया नीचे, और इस एक्सिस को मैंने एक्सटेंड कर दिया है। बस इस एक्सिस को, जिस एक्सिस पे आपका ए वेक्टर लाई कर रहा था, उस एक्सिस को एक्सटेंड कर दिया। नाउ द एंगल बिटवीन द एक्सिस, दिस एक्सिस और एंगल जो वेक्टर बी था उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। तो जैसे हमने प्रीवियस केस में हमने एंगल से हमने रिजॉल्व किए थे कंपोनेंट, तो ऐसे ही आप बी को भी रिजॉल्व करो तो आपके पास दो कंपोनेंट बनेंगे। एक तो बनेगा इस तरफ जिसको हम बोलते हैं बी कॉस ऑफ थीटा, और एक बनेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसको हम बोल रहे थे बी साइन ऑफ थीटा। ये दोनों कंपोनेंट रेजोल्यूशन से आए हैं। तो देखिए इसलिए रिजोल्वेशन समझना, रेजोल्यूशन हमें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो हमने वेक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसको कुछ नाम दे देते हैं, इस पूरे ट्राइंगल को ए ओ, इसको मैं ए नाम दे देती हूँ। अच्छा, मैंने वेक्टर को नाम दे दिया है, चलो कोई बात नहीं, चलने दो। इसको डी कह देते हैं, इसको सी कह दीजिए, कुछ भी रैंडम आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये वेक्टर नहीं, ये ए सिंबल है राइट नाउ, ठीक है। सो आपके पास ये पूरा एक ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में तो हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो हम वही लगाते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर लिख रहे हैं कि ओ सी, ये ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। लेकिन ओ डी जो है वो एक्चुअली सम टोटल किस किस का है, ओ ए प्लस ए डी का स्क्वायर के बराबर है आपका डी सी स्क्वायर। ये तो डी सी स्क्वायर तो ये वाली साइड हो गई, लेकिन ये जो ओ डी है इससे सम टोटल ओ ए प्लस ए डी। अब ओ ए और ए डी की वैल्यू दोनों हमें मालूम है। ओ ए क्या था आपका, ए वेक्टर था, और ए डी जो था आपका बी कॉस थीटा है, बी कॉस थीटा, और इसका हमें होल स्क्वायर लेना है। दूसरी तरफ डी सी जो वेक्टर है वो है बी साइन ऑफ थीटा, उसका भी हमें होल स्क्वायर करना है। तो हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये वेक्टर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा प्लस दिस का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब ये फॉर्म और ये फॉर्म हम इकट्ठा ले आए, क्लब कर दें इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो आपके पास बचा 2ab कॉस ऑफ थीटा, एंड ये क्या था, ये ओ सी के बराबर था, और ओ सी को हम क्या बोल रहे थे, रिजल्टेंट। तो ये हो गया आर स्क्वायर के बराबर, ओ सी स्क्वायर था तो आर स्क्वायर। तो मुझे अगर आर चाहिए तो क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब हम निकालेंगे डायरेक्शन, क्योंकि हमने कहा था कि डायरेक्शन के बिना तो वेक्टर्स अधूरे हैं, तो हमें हर केस में डायरेक्शन ज़रूर बतानी पड़ती है। तो यहाँ हम डायरेक्शन ले रहे हैं। डायरेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए था, टेंजेंट थीटा। जैसे हमने पिछले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमने किया था, टेंजेंट थीटा हमें चाहिए था। टेंजेंट थीटा क्या होता है, दिस साइड
अपॉन दिस साइड, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये साइड क्या है आपकी b साइन थीटा और ये साइड क्या है a प्लस बी कॉस थीटा। तो हम सिंपली लिख भी दें, नहीं तो मैं तो वैसे लिखती हूँ पहले CD, यानी कि जो आपकी साइड थी ये CD बाई DO, और DO को भी हम सिंपली स्प्लिट करके लिख दें OA प्लस AD। सो OA प्लस A ऑफ D, और यहाँ पर सिंपली वैल्यू भी पुट कर दें। ये वैल्यू थी मेरी B साइन ऑफ थीटा बाई A प्लस B कॉस ऑफ थीटा। सो ये आपका एंगल आ गया। अब हम यहाँ केसेस देख लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट लेके चल रहे हैं जहाँ पर थीटा 0 है। थीटा अगर 0 हो जाए, फिगर देखिए, अगर ये थीटा 0 हो जाए इसका मतलब ये वेक्टर यहाँ से पिक करके हमने इसी के अलोंग कर दिया, तो उस सिचुएशन में दोनों वेक्टर्स कैसे बन जाएंगे, यही बनाते हैं हम डायग्राम कि ये तो था इस तरफ और B को हमने यहाँ की बजाय हम सीधा ले आए, तो ये B भी इधर आ गया, B इधर आ गया, A इधर आ गया। तो देखने में ही लग रहा है कि दो जो सम टोटल आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो A प्लस B होना चाहिए। लेकिन क्या वो मैथमेटिकली आ रहा है, चेक कर लेते हैं। इस वाले इक्वेशन के अंदर थीटा को 0 कर दो। अगर आप थीटा को 0 करोगे तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से एक कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, a प्लस बी। तो रिजल्टेंट आ गया हमारे पास। सेम ऐसे ही हम एंगल निकाल लें, क्योंकि हमारे पास टेंजेंट एंगल तो अल्फ़ा भी तो चाहिए। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा है, अच्छा वो मैं बता दूँ कि जो एंगल जो निकाला हमने, अच्छा लेट अस नॉट डिफाइन इट विद थीटा, इसको अल्फ़ा कह देते हैं, वरना ये थीटा और ये अल्फ़ा एक ही लगेंगे, जबकि ये थीटा नहीं है, ये अल्फ़ा बनेगा यहाँ पर। अल्फ़ा क्या डिफाइन करता है कि कितने एंगल पर आपका रिजल्टेंट आया है। तो ये टेंजेंट जो डिफाइन कर रहा है, टेंजेंट निकाल रहे हो आप इस ट्रायंगल का, आप इस ट्रायंगल का नहीं निकाल रहे हैं। इस ट्रायंगल का हमने थीटा लिया था जिससे हमने रिजॉल्व किए कंपोनेंट, उसके अलावा इस थीटा का कोई रोल नहीं है। और अल्फ़ा निकाला हमने पूरे बड़े ट्रायंगल का, यानी ODC ट्रायंगल का, ये अल्फ़ा है। ये आपकी डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है, ये बता रहा है कि रिजल्टेंट कितने एंगल पर इंक्लाइंड है। तो यहाँ पर टेंजेंट अल्फ़ा इज़ दिस। लेकिन अब अगर मान लीजिए मेरा थीटा 0 हो जाए, तो ये भी इसी तरफ, बी भी इसी तरफ, तो अल्फ़ा भी तो इसी तरफ आएगा, यानी कि वो जो रिजल्टेंट होगा वो भी इसी साइड आएगा। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0, वो भी 0 हो जाएगा। दिस वुड बी टेंजेंट अल्फ़ा वुड बी 0, यानी कि अल्फ़ा वो क्या हो जाता है, 0, अल्फ़ा इज 0। तो दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास, रिजल्टेंट भी आ गया और अल्फ़ा भी आ गया, यानी कि एंगल भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। रिमेंबर यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि जब हमने ये दोनों वेक्टर्स उठाकर हमने रखे थे यहाँ पर, तो आपने ये एक्सिस एक्सटेंड किया। हमेशा याद रखिए कि जब हमें दो एंगल्स लेने, हमें एंगल लेना होता है दो वेक्टर्स के बीच का, तो वो जो एंगल होता है वो हमें टेल टू टेल वाला लेना होता है। अभी आएगा जब पैरेललोग्राम लॉ, तो उसमें मैं दोबारा क्लियर करूँगी ये बात कि कभी भी आप ये ना सोचें कि भाई ये एंगल इधर है और ये बी इधर जा रहा है तो ये वाला एंगल ले लें। नहीं, एंगल कौन सा आएगा, जिस साइड में उसकी टेल है। मतलब ये जो एंगल है ये ए है और ये बी है। इस प्लेसमेंट में अगर आपके एंगल्स वेक्टर्स होते हैं तो आप उनका एंगल लेते हो थीटा, यानी उनकी टेल कॉमन होना चाहिए। दे शुड हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट, और कॉमन इनिशियल पॉइंट के बाद आप उनके बीच का एंगल को थीटा मारेंगे। तो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा था, यहाँ पे टेल से हेड टच हो रहा था, तो हमने क्या किया, उसको एक्सिस को एक्सटेंड कर दिया सो दैट कि ऐसा लगे कि जिस एक्सिस पे आपकी टेल आनी चाहिए थी वो वाला एंगल ले लें, यानी कि उस साइड वाला एंगल ले लें। क्लियर। तो हम आगे अब आते हैं, एक केस हमने कर लिया, नेक्स्ट केस देखते हैं। लेट अस टेक नाउ केस 2। केस 2 में हम थीटा को ले लेते हैं 90। अगर आपके पास थीटा 90 आ जाता है तो देन योर इक्वेशन विल बी, जो कॉस ऑफ 90 की वैल्यू होती है दैट विल बी 0। सो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी टू, सो सी हमने यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कॉस ऑफ 0 कर दिया, कॉस की वैल्यू जो थी वो 0 कर दी, यानी कॉस 90 इज़ 0। सो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो आपके पास बचा सिर्फ वही जो आप नॉर्मली पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। जब आप परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे, यानी कि जब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा 90, फिगर के हिसाब से दिखाएं तो एक वेक्टर a इधर था, दूसरा वेक्टर जो था b आपके पास यहाँ था, ये b वेक्टर था, तो दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट था वो ये निकलेगा। और ये क्या है, ये दोनों राइट 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं भाई, ये एक्सटेंड होता है एक्सिस, तो यहाँ 90 एंगल बनता है, तो ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो फिर इसका मतलब रिजल्टेंट क्या हुआ, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वही हमारा निकल के आया है। सेम ऐसे ही हम टेंजेंट अल्फा की वैल्यू भी डिफाइन करें, वो बाय फार्मूला हमने निकाला था इक्वेशन
बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, लेकिन अब थीटा को हमें क्या पुट करना है 90, तो आपके पास इक्वेशन बच जाती है सिर्फ बी बाय ए। तो ये आ गई आपकी टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू, यानी कि बी वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। ये कौन सा है, ए एक्स एक्सिस पे है और ये है वाई एक्सिस पे। तो ये आपको पता भी होगा टेंजेंट अल्फ़ा जब हम डिफाइन करते हैं, टेंजेंट डिफाइन करते हैं तो हम वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस ही लेते हैं, तो ये वहीं से निकला है। नेक्स्ट केस देख लेते हैं, यानी केस नंबर 3 और लास्ट केस, जब थीटा कितना हो 180 हो जाए। तो जब आपके पास थीटा 180 हो जाएगा, देन योर रिजल्टेंट विल रिड्यूस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस ऑफ 180, लेकिन कॉस 180 की वैल्यू हमारे पास आती कितनी है, दैट विल बी योर -1। तो इक्वेशन बन गई ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि किसके बराबर हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट बचा आपके पास सिर्फ a माइनस बी। सेम ऐसे ही आप टेंजेंट अल्फ़ा भी निकाल लें, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। ये सिचुएशन की फिगर बना के दिखाती हूँ। तो ये कहता है कि ए ऐसे था, लेकिन बी यहाँ पर इस तरफ, हमने तो एक एंगल ये लिया था बी को, लेकिन आप कह रहे हैं बी इस तरफ है। बी दोनों ए और बी आपस में एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो आपके पास बचेगा क्या, ए में से बी को माइनस कर दो। तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होकर दोनों स्ट्रेट लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में ही हैं, लेकिन एक की डायरेक्शन जो है दूसरे की डायरेक्शन से अपोजिट है। तो जो बचेगा वो आप में इन दोनों का डिफरेंस होगा। अब यहाँ तो दोनों इक्वली अनइक्वल वेक्टर दिखा दिए मैंने, या नेगेटिव वेक्टर दिखा दिए, एक का मैग्नीट्यूड बड़ा दिखा देती हूँ, सो दैट कि आपको ये ना लगे कि रिजल्टेंट 0 आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, a माइनस बी होगा। अब टेंजेंट अल्फ़ा देख लेते हैं। टेंजेंट अल्फ़ा में इस वक्त भी क्या हो जाएगा, जब आपका थीटा इज 180 हो रहा है दोनों के केसेस में, सो बोथ द वैल्यूज विल बी 0 एंड यू विल गेट 0 हेयर। सो अल्फ़ा अगेन आपके पास क्या आ रहा है 0, या तो इसे 0 कह लो या 180 कह लो, डिपेंड करेगा किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल 0 कब होगा, मैं दोनों लिखती हूँ 180। टेंजेंट अल्फ़ा 0 कब होगा, मान लीजिए ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो आपकी जो रिजल्टेंट बचेगा वो इस डायरेक्शन में बचेगा। उस सिचुएशन में अल्फ़ा 0 है। अगर आपका बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और आपके पास रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बचता है, तो फिर 180 है। तो दोनों केसेस पॉसिबल हैं, आपको ए और बी मिल सकते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट का डिफरेंस है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें तो इसमें क्या किया हमने, इसमें हमें 2 वेक्टर्स गिवन थे, लेकिन हमने दोनों वेक्टर्स को इस तरीके से अरेंज किया कि उनकी टेल कॉमन एंड पर आ गई। तो यानी कि ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, लेकिन उनका हेड हमने आउटवर्ड रखा और दोनों की टेल्स को हमने कॉमन एंड पर टच करा दिया, और इस तरीके से अरेंज किया कि ये 2 साइड्स बन गई किसी रेक्टेंगल की। तो जब ये आप इसके अंदर, या पैरेललोग्राम की, तो इसके अंदर आप एक डायगोनल बनाएंगे विद द सेम एंड, यानी डायगोनल की जो टेल है वो उसी एंड पर टच करे जहाँ पर आपकी ए बी की टेल टच कर रही थी। और अगर आपने ऐसा अरेंजमेंट किया तो जो डायगोनल है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। सेम उसी मेथड से, जिस मेथड से हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिया और उसकी डेरिवेशन सॉल्व की, उसके केसेस सॉल्व किए, सेम वैसे ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ करने के लिए क्या करें, तो हमारे पास बी इस तरफ था इस टाइम पे, पिछले केस में जब हमने ट्रायंगुलर लॉ लेते, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, गिवन ऐसे है इस वक्त। जबकि पिछले केस में जब हम ले रहे थे तो वेक्टर ए ये था और बी यहाँ पर था। मैं वो भी फिगर आपको एक बार कोरिलेट करने के लिए दोबारा दिखाती हूँ। तब आपको वेक्टर ये गिवन था और ये वेक्टर गिवन था, तब ये दोनों वेक्टर्स गिवन थे। अब की बार हमें ये 2 वेक्टर्स गिवन है, तो फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क कुछ नहीं है, ये वेक्टर इस साइड के पैरेलल है, तो यानी मैग्नीट्यूड वाइज तो ये वेक्टर भी वही होगा जो बी है। अब एंगल कहाँ लेना होता है, एंगल वहाँ लेना होता है जहाँ ये टेल टू टेल टच करती है, यानी कि ये वाला एंगल लेना था हमें, ये आपका थीटा होना था। ठीक है, तो जो थीटा यहाँ है वही थीटा यहाँ होगा, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमें कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही हमने नॉर्मल डाला, सेम वैसे ही ट्रायंगल लिया, सेम वैसे ही बी को रिजॉल्व किया, इस तरफ बना कॉस थीटा एंड इस तरफ बन गया साइन थीटा, और सेम वैसे ही आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कौन से एंगल के लिए, ओ एस एन एन के लिए। ये ओ एस और एन उल्टा लिख दिया, वैसे मैंने एस ओ और एन के लिए।
तो SONN ये काट देते हैं हम। ट्राइंगल हमने SON ले लिया है और इसमें जो सिंपली हमने पाइथागोरस थ्योरम है वो लगानी है। वो किसके बराबर हो गई, जो रिजल्टेंट है दिस रिजल्टेंट, ये साइड आपकी हाइपोटेन्यूज थी, वो किसके बराबर होगी, दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर। तो ये R स्क्वायर किसके बराबर हुई, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये साइड, तो A प्लस बी कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। जो आप देखिए वही एक्सप्रेशन है जो पिछले केस में थी, और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, ओपन अप करें, तो आंसर वही आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा, और वो भी अंडर द रूट। तो ये वही आंसर आ रहा है, सेम वही स्पेशल केसेस होंगे। तो मैं पूरी डेरिवेशन फिर से नहीं कर रही हूँ, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इन केस इफ़ दे आस्क यू फॉर द पैरेललोग्राम लॉ, तो आपका डायग्राम ये होना चाहिए। अगर वो ट्रायंगुलर लॉ बोलते हैं तो आपका डायग्राम प्रीवियस वाला होना चाहिए। तो यहाँ चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ डायग्राम, डेरिवेशन नहीं चेंज हो रही है, स्टेटमेंट चेंज हो रही है दोनों में से। देखिए, इफ़ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी हमने दो जो गिवन वेक्टर थे उनको दो साइड्स बना दिए पैरेललोग्राम की, देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। उसी पॉइंट से पास होने वाला डायगोनल जो है वो आपको रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ एंगल भी चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने थीटा बताया, बट टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा भी चाहिए। अब वो अल्फ़ा कहाँ होगा, रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ, इस एंगल को कहते हैं हम अल्फ़ा। पीछे भी हम इसी एंगल को अल्फ़ा बोल रहे थे, और ये अल्फ़ा क्या डिफाइन करता है, डायरेक्शन की, कितने एंगल पर आर यानी रिजल्टेंट बेंड है, और उसका फॉर्मूला भी वही रहेगा, यानी बी साइन थीटा विच इज़ दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या था, ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। तो चेंज कुछ नहीं है, कोई भी केस में चेंज नहीं है, बस सिर्फ फ़र्क कितना है डायग्राम में, और डायग्राम भी 90% वही है, सिर्फ दो वेक्टर्स ऐड किए, एक तो ये वाला वेक्टर आपने ऐड किया है, और एक ये वाला, ये दोनों हटा दीजिए तो ये वही ट्राइंगल वाला ही डायग्राम है। तो मेथड भी सेम है, डायग्राम भी सेम है, नोटेशंस भी अगर आप सेम रखेंगे तो डेरिवेशंस भी एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। लेट अस नाउ सी सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। तो सपोज दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो मैं पहले डायग्राम से समझाती हूँ। एक ए था एक बी था, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपके पास बी है, और दोनों के बीच में एंगल था थीटा। लेकिन वो कहता है हमें सब्ट्रैक्शन निकालना है। सब्ट्रैक्शन निकालना है तो एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि आपको एक को अपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर ए को एज इट इज़ रखते हैं, बी ये था, और बी का अपोजिट डायरेक्शन हमने इधर बना दिया माइनस ऑफ बी। कहते हैं नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का रिजल्टेंट चाहिए, तो बनाइए इसका पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम लॉ का ही मेथड लेते हैं। तो रिजल्टेंट अब की बार आ गया ये, लेकिन ये रिजल्टेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्लस नहीं कर रहा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर यही चीज़ हमें फॉर्मूले में देनी हो तो हम फॉर्मूला हमारा होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस ऑफ थीटा। लेकिन अब थीटा यहाँ कितना होगा, कॉस ऑफ थीटा आता था, लेकिन थीटा कितना होगा, पहले जब हम थीटा लेते थे ए और बी के बीच में, तो उन दोनों के बीच में बी भी प्लस में है, प्लस डायरेक्शन में जा रहा है, और ए भी प्लस डायरेक्शन। लेकिन हमने बी का जब सब्ट्रैक्शन लिया तो एंगल हमें अब किसके बीच में लेना है, ए के और बी के नेगेटिव के बीच में, जो कि कितना हो गया 180 माइनस थीटा। ये एंगल अब इतना हो गया, तो अब हम इस एंगल को पुट कर देते हैं यहाँ पे 180 माइनस थीटा, क्योंकि आपकी बार हमें वो एंगल नहीं चाहिए जो ओरिजिनल ए और बी के बीच में था। अभी हम सब्ट्रैक्शन वाले यानी अपोजिट डायरेक्शन वाले बी के बीच में एंगल चाहिए, तो बी और ए के बीच का एंगल ले लिया, अब हमने 180 माइनस थीटा। जब इसे पुट करते हैं तो आपका आंसर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा अंडर द रूट। सेम ऐसे ही अगर आपको एंगल बताना हो यानी टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बताना हो, अब की बार अल्फ़ा कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये एंगल होगा अल्फ़ा। अगर हमें अल्फ़ा बताना हो तो फिर वही आएगा, हमने वही हमारे पास फॉर्मूला था बी साइन ऑफ थीटा, थीटा की जगह क्या आ गया 180 माइनस थीटा, और हमारे पास था ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, थीटा की जगह अब क्या आ गया फिर से 180 माइनस थीटा। लेकिन क्योंकि हमें मालूम है कि बी तो साइन थीटा, तो 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही रहता है, बट बी कॉस जो होगा वो माइनस में हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। तो आपका टेंजेंट अल्फ़ा इस फॉर्म में आ गया। सो हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा भी आ गया, डायरेक्शन जिसे हम बोल रहे हैं, और आर भी आ गया। किस केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में। जब वो आपसे सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए बोलें तो आप
डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो वैसे ये फॉर्मूलेज याद रखने वाले नहीं होते, रटने वाले नहीं होते, जस्ट कॉन्सेप्ट समझना होता है कि इन केस इफ दे आस्क यू, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी थी तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला ही a माइनस बी होता था, तो यानी कि हमें वहाँ पर जो भी b दे रखा होगा उसका हम पहले रेसिप्रोकल करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द रिलेटिव, और फिर उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो जो रिजल्टेंट निकलेगा वो डिफरेंस का निकलेगा, यानी कि जो निकलेगा वो रिलेटिव निकलेगा। तो हम वहाँ पर कॉन्सेप्ट तो वही है, मेथड भी वही है, सिर्फ हमने एंगल वेरी किया। तो यहाँ एंगल को कैसे चेंज करना है मैंने सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट समझाया। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट केसेस यू विल डू इन अ डिफरेंट वे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे।